बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज हम बनाने जा रहे हैं बट की बहुत ही मशहूर बट चिकन कढ़ाई। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनती है। ये कमर्शियल रेसिपी है, हम इसको घर में बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। बहुत ही यूनिक रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना, जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा उसके मुताबिक फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये बट चिकन कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगी। और अभी आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ खुद इसको घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की जरूरत है साथ साथ नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्रेशर कुकर चाहिए होगा हमें। चिकन मैंने लिया है 2 किलो। इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके इसको थोड़ा सा ड्राई कर लिया था, वो आप इसके अंदर ऐड कर देनी है। टमाटर हमें चाहिए होंगे 1 किलो। इसको भी मैंने स्लाइस के अंदर काट कर वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। प्याज हमें चाहिए होंगे 250 ग्राम। इसको भी मैंने लच्छेदार काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। सुरख मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून। नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। और पानी हमें चाहिए होगा 1 कप के करीब, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसको अच्छी तरह आपने एक दफा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह आपस में यकजान हो जाएं। लहसुन हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसका पेस्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो आप इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। बहुत ही यूनिक रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसे कमर्शियल बनती है सेम उसी तरह आप इसको होममेड घर में बना सकते हैं। बस इसको कवर लगाकर फिर आपने इसको कुक कर लेना है। बस आपने इसकी सीटी लगा देनी है। जब इसकी सीटी चलना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसको 8 मिनट आपने इसको कुक करना है। ज़्यादा ओवर आपने इसको कुक नहीं करना। जब 8 मिनट इसके पूरे हो जाए तो आफ्टर 8 मिनट के बाद आपने इसकी सीटी को ऑन कर रिमूव कर देना है और इसको आपने प्रेशर कुकर आपने खोल लेना है। और एक दफा आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अभी आपने इसको एक खुले बर्तन के अंदर आपने इसको ऐड कर देना है। आपके घर में जो भी खुले मुंह का बड़ा बर्तन हो आपने उसके अंदर इसको ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर देना है। ये देख लें इसके अंदर इसका पानी भी मौजूद है। हमने सिर्फ 1 कप पानी डाला था, चिकन ने अपना पानी भी छोड़ दिया। फिर इसके अंदर सौंफ हमें चाहिए होगी 2 टेबल स्पून। इसको मैंने दरदरा कूट लिया है, यानी कि छोटे इसको अच्छी तरह मैंने पीसा नहीं, दानेदार इसको मैंने इसको कूट लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। फिर जीरा पाउडर हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसको भी मैंने दरदरा कूट लिया हुआ है, तो वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ सेम इसी तरह आपने इसके अंदर चीज़ें ऐड करनी है। फिर मक्खन हमें चाहिए होगा 250 ग्राम, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स करना है ताकि मक्खन भी इसके अंदर अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा। और ये हमारी चिकन बिल्कुल सेम जैसे बट कढ़ाई की बनती है सेम इसी तरह हमारी ये कढ़ाई तैयार होगी। बस अच्छी तरह आपने इसको यहां तक इसको भूनना है कि इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए। अच्छी तरह आपने इसको फ्राई कर लेना है। फिर इसके अंदर हमें दही चाहिए होगा 250 ग्राम, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे हमारी चिकन भी भुनी जाएगी, यानी कि फ्राई भी हो जाएगी और साथ साथ इसने अपना ऑयल भी छोड़ना शुरू कर देगा। बस इसको भी आपने यहाँ तक भूनना है कि इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए। ये देख ले जैसे जैसे आप इसको भुनेंगे आंच आपने फुल तेज रखनी है, आंच आपने कम नहीं करनी। जितनी आपकी चूल्हे की आंच है उतनी आपने हाई इसको आंच करनी है। फिर अदरक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये आखिर में हम इसलिए डाल रहे हैं कि इसका फ्लेवर इस टाइम में बहुत ज़्यादा निखर कर आएगा। उस टाइम हमने इसके अंदर सिर्फ लहसुन ऐड किया था, अदरक नहीं ऐड किया था। तो अदरक आपने इस स्टेज पे आकर आपने अदरक ऐड करना और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। गार्निशिंग के लिए ग्रीन चिली हमें चाहिए होगी 6 से 8 पीसेस, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। काली मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। बस अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। सेम जैसे बट कढ़ाई कमर्शियल बनती है सेम हमने इसी तरह घर के अंदर इसको तैयार कर लिया है। फ्रेश हरा धनिया आपने इसके ऊपर गार्निशिंग कर देनी है और साथ ही आप अदरक अगर पसंद करते हैं साथ ही इसके ऊपर कटे हुई बारीक बारीक अदरक भी आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। तो हमारी ये बट चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। ये देख लें बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका, खुशबू और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है।
बहुत ही कमाल की ये रेसिपी बनी है बट चिकन कढ़ाई। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक से लाज़मी बताइएगा कि आपने ये बनाई तो आपकी ये कैसी बनी। तो आपसे गुज़ारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और मेरा रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।